मैं गुजरात अहमदाबाद से राजेश सहगल, आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे जो कल जो गुजरात के अंदर उसको लट्ठा कांड के जो भी घटना घटी, करीब 40 लोग उसमें 40 लोगों की मौत हो गई और करीब अभी भी 60 से 70 लोग अंडर ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल में एडमिट है। आप सोचिए साहब, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है साहब। ठीक है, अभी ये अल्कोहल नहीं है, ये वन टाइप ऑफ ये केमिकल टाइप है। इसमें पानी मिला के इन्होंने, ये अल्कोहल इसके अंदर नहीं है, ये केमिकल मिला के ये अहमदाबाद से पीपल्स के पास है, वहाँ से ये सप्लाई किया गया है। तो ये मतलब इसमें काफ़ी लोगों की जो अभी एट प्रेजेंट जो 60 जने एडमिट है, उसमें किसी की आंखों का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम। पर आप सोचिए साहब, आज हमारा गुजरात ड्राई एरिया है, फिर भी उसके बावजूद भी ये चीज़ें बिकती हैं साहब। तो यानी कहीं ना कहीं इसमें सरकार की इसमें बदनामी होने वाली, क्योंकि अभी शॉर्ट टाइम विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है और ये विरोध पक्ष वालों को ये इनको मौका मिल गया बोलने का। अभी जब जैसे केजरीवाल जी जो स्टेटमेंट दे रहे थे, भाई ऐसा है, कोई भी कांग्रेस पार्टी है, वो तो अपोजिशन वाले, चाहे ये लोग भी अपोजिशन वाले, तो भी यही बोले। पर आप सोचिए साहब, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है। ठीक है, सरकार तो अभी ठीक है, उन्होंने बहुत जल्दी निर्णय लिया, जो भी इंक्वायरी वगैरह बिठा, अब मरने के बाद तो इंक्वायरी बिठाओ, होना तो क्या, कुछ भी नहीं, जो होगा पकड़ेंगे इसको, और तो क्या। लेकिन आप सोचिए साहब, 40 लोग कम नहीं होते। तो ये घटना बहुत गुजरात के लिए शर्मनाक घटना, और ख़ास करके बीजेपी सरकार के लिए, क्योंकि एट प्रेजेंट उनकी सरकार चल रही है यहाँ पे गुजरात के अंदर, और इसमें विरोध पक्ष वालों को ये मौका मिल गया है। ये मौका मिल गया उनको बोलने का कि भाई गुजरात के अंदर इस तरह की दारू मतलब बंदी होने के बावजूद भी मिलता है, जहाँ चाहिए शराब वगैरह मिलती है। हालांकि इसमें अल्कोहल नहीं है, इसमें एक वन टाइप ऑफ केमिकल ही इन्होंने पानी वगैरह मिला के जो भी पिया इन लोगों ने। पर आप सोचिए साहब, कितनी बड़ी घटना घटी है। 40 लोग कम नहीं होते साहब। आज 40 लोग, ठीक है, वो अब पीने वाला तो पीते, पर उनका घर तो आज खत्म हो गया। उनकी किसी का लड़का है, किसी के माँ बाप है, जो भी है मतलब। पर आप सोचिए साहब, तो ये अभी हमारे गुजरात में तो बहुत शर्मनाक घटना घटी है। ठीक है, विपक्ष को अभी मुद्दा मिल गया अभी, क्योंकि अभी दिवाली के बाद आई थिंक इलेक्शन डिक्लेयर होगा। तो ये सब बहुत मायने रखती है सब चीज़ें। और दूसरी हम बात करेंगे, जैसे हमारे अभी मोदी साहब जी ने कहा कि ये जो केजरीवाल जी को नहीं, उन्होंने टारगेट नाम नहीं दिया, लेकिन जैसे उन्होंने बोला रेवड़ी बेचने का काम। अरे मैं बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आज अगर कोई सीएम, किसी भी स्टेट का सीएम, अगर वो अपने वहाँ के लोगों को फैसिलिटी देता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो घर का तो पैसा लगाने वाला नहीं है। आज वो उसने, जैसे केजरीवाल जी ने पंजाब में बिजली फ्री की है, जो भी इतने यूनिट की, चाहे दिल्ली में फ्री की, वो घर का तो पैसा केजरीवाल जी देने वाला नहीं है। वो पैसा का जो सरकार के जो टैक्सेस आते हैं, तो आप सोचिए, जब वो दे सकते हैं तो दूसरे स्टेट के सीएम क्यों नहीं दे सकते। ये केंद्र सरकार को सब सोचना चाहिए साहब। आज केजरीवाल जी कोई घर का तो पैसा देने वाला नहीं, तो आप सोचिए, फिर आप उसको ऐसा बोलोगे रेवड़ी बेचे, क्योंकि ये लोग इनसिक्योर हो जाते हैं इससे। क्योंकि आज गुजरात में जब इलेक्शन होगा तो केजरीवाल नेचुरली जब देगा, तो हालांकि गुजरात में बीजेपी को हराना थोड़ा टफ नहीं, काफ़ी टफ है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि लेकिन आज कभी भी कोई भी अगर जो छोटे स्केल के लोग हैं, वो लोग सोचेंगे चलो आज इतनी बिजली हमको फ्री मिलती है, तो नेचुरली वो लोग फिर उसी को वोट देने वाले। और ये आप सोचिए, गवर्नमेंट को कितनी इनकम है। अभी पश्चिम बंगाल में जो किसी के वहाँ से 20 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया है, चाहे वो ममता बनर्जी का पार्टी। आप सोचिए साहब, इनके पास कितना पैसा है साहब, अनगिनत पैसा है, अनगिनत पैसा है। अब ये पैसा कितना बड़ा भ्रष्टाचार, पूरे ज़्यादातर ये हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनके अंडर में जो भी है, कितना बड़ा बड़ा साहब भ्रष्टाचार करते हैं साहब। हम तो सोच भी नहीं सकते। 20 करोड़ रुपया कैश मिला साहब, आप सोचिए साहब। चाहे वहाँ बीजेपी का, हम ये नहीं कि बीजेपी का हम अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन आप सोचिए साहब, ये लोग कितना बड़ा भ्रष्टाचार अरे भाई, अगर ये भ्रष्टाचार होता, इससे अच्छा अगर कोई भी अगर सरकार आती है, अगर लोगों को कुछ यूनिट बिजली फ्री देती है, कुछ फैसिलिटियाँ देती है, तो इसमें क्या गलत है। फिर आप उसको बोल लो भाई सरकार रेवड़ी बांटने का काम नहीं करते। अरे भाई, आप भी बांटो ना, आपको किसने बोला। अब ये खुद तो बांट नहीं सकते, क्योंकि वो तो अब केजरीवाल जी ने ले लिया कि हम उतना यूनिट देंगे। तो आप सोचिए साहब, अभी आप सोचिए, एक छोटे से छोटा कोई भी ओहदे पे, सरकारी ओहदे पे अगर अच्छी पोस्ट पे होता है, तो इतना करोड़ों रुपया साहब इकट्ठा कर देता है साहब। ये पैसा कहाँ से आता है साहब। अरे ये गवर्नमेंट, आप ऐसा मत, गवर्नमेंट बहुत टैक्सेस उसने दुनिया, अभी जैसे दूध दही पनीर सब पे इन्होंने टैक्स डाला। हालांकि मोदी साहब ने पहले भी कहा था कि इन सब चीज़ों पे कभी जीएसटी नहीं लगेगा, आज डाल दिया इन्होंने जीएसटी, क्योंकि सरकार को इनकम ही इसकी, क्योंकि इन लोगों के खर्चे खुद के कितने, कम से कम कोई भी केंद्र में सरकार, हम ये नहीं कहते कि बीजेपी, कोई भी सरकार है, उनको खुद के खर्चे कम करने चाहिए। और ये जो बड़े बड़े लेवल पे जो भ्रष्टाचार होता है, सिर्फ इसको रोकने की जरूरत है साहब। और ये जैसे केजरीवाल जी करता है, कोई गलत नहीं है साहब।
आज वो दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे स्कूल बनाए हैं, वो सिसोदिया जी जो कहते हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ दूसरे सीएम लोगों को उनको बुला के बताना चाहिए कि ये देखो केजरीवाल जी दिल्ली में कैसे कर रहा है या पंजाब में कैसे कर रहा है, ये सब करना चाहिए सब। फिर ये बस एक दूसरे की टांग ही खींचा। अरे भाई अगर उसका भी आप महाराष्ट्र में देखिए आपने क्या हुआ। आज सोचिए साहब, आज शिवसेना बाला साहब ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे जी के फादर है साहब, उनकी पार्टी। आज देखिए साहब सब एमएलए को, ये आप क्या समझते हो, खरीद फरोख्त नहीं हुआ तबीयत का, करोड़ों रुपए का साहब ये जो इनका जो होटल का खर्चा किसने दिया, इसका इनको डिक्लेयर करना चाहिए कि भाई इस होटल का बिल इस आदमी ने दिया है। हवाई जहाज में गए, यहाँ से यहाँ गए, रोज प्लेन जाते थे अहमदाबाद में, सूरत से प्लेन आसाम ले गए, यहाँ ले गए, फिर बॉम्बे आए, गोवा, ये सब पैसा कहाँ से आया साहब। आप सोचिए साहब कितना बड़ा भ्रष्टाचार है साहब, ये भ्रष्टाचार ही है। ये लोग एक दूसरे की टांगी खींचने में, ये आम आदमी की इनको किसी को चिंता नहीं है। अभी आप सोचिए साहब, आज वो जिसका फादर खुद है, अब मैं तो बोलता हूँ वहाँ लोगों को सोचना चाहिए साहब। आज कोई भी आदमी चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, सिर्फ पार्टी देख के वोट देता है कि चलो ये हमारे मोदी साहब है, क्या सोनिया गांधी है, क्या आज उद्धव ठाकरे, उसको देख के वोट देता है। फिर आप अंदर से पार्टी अंदर पैसा देकर तोड़वा लेते हो। अब वो सोचिए, वो फडणवीस जो आज डिप्टी सीएम बने साहब, सही में ये तो शर्मनाक घटना है साहब। आप बोलो, क्योंकि उसको अगले को पता है कि कभी कुछ नहीं बनूंगा, क्योंकि ये तो चाल है इनकी बहुत बड़ी। आज वो अगर आप सीएम थे साहब 5 साल, आप महाराष्ट्र के सीएम रहे, तो आपको डिप्टी सीएम बनने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उनको मालूम था कि वो शिंदे साहब को बनाना पड़ेगा, क्योंकि शिंदे साहब को वो सीएम बनाना ही पड़ता, छुटका ही नहीं था, क्योंकि तभी वो एक तरह की बहुत बड़ा उसमें बहुत बड़ी गेम है साहब। और बहुत अफसोस की बात, हम ये नहीं कहते जो आजकल सब जगह यही चल रहा है साहब, इसकी टांग खींचो उसकी। अभी राजस्थान में भी अभी भी चल ही रहा है कि सरकार गिरा के ही रहेंगे। अरे क्या गिराएंगे साहब, ये सब भ्रष्टाचार इसी में होता है। ये पूरा, चाहे गवर्नमेंट ऐसा कहती है हम व्हाइट कॉलर हमारे में ये भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यही है सर। अरे आप लोगों को फैसिलिटी दो, ये सब आपस में ठीक है, आपकी जिसकी भी सरकार हो, अरे क्या जरूरत है आपको उसके आदमी एमएलए खरीदने की, ये सब आजकल खरीद फरोख्त ही चल रही साहब। आप सोचिए महाराष्ट्र में कितना बड़ा खेल किया इन लोगों ने। अब जिसकी खुद की पार्टी है उसको बिना पार्टी का बना दिया। आप सोचिए साहब, हालांकि वहाँ की इस मामले में महाराष्ट्र की तो ऐसा तो नहीं कहूँगा, महाराष्ट्र की सरकार में तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अभी अगस्त महीने में उनका जो भी फैसला होगा, जो सुप्रीम कोर्ट देगी। लेकिन आप सोचिए साहब कितना गंदा ये सब पैसों को, ये भ्रष्टाचार ही है साहब। इनको किसी को, आम जनता की, कोई महंगाई कितनी हो रही है, आज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जो भी सब्जी वगैरह है, जो भी मतलब ठीक है सीजन के हिसाब से भाव बढ़े वो बात अलग है। लेकिन आप सोचिए साहब ये कब तक ये लोग अपने पेट भरने को लगे हुए साहब, खुद ऐश कर रहे हैं साहब, खुद प्लेनों में जा रहे हैं, कोई रिसोर्ट में रुक रहे हैं, कोई वहाँ से हवाई जहाज में जा रहे हैं, उनके मोबाइल ले लेते हैं, किसी को बात नहीं करने। अरे साहब ये देश तो, ये तो राजाशाही हो गई साहब, ये तो बदमाशी गिनी जाए साहब, ये बदमाशी है। कोई भी हो पार्टी, हम ये नहीं किसी का नाम दे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, ये गुजरात में भी है साहब, और ये तो केजरीवाल जी इनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। और ये जो लट्ठा कांड हो गया तो मुसीबत हो गई इनके लिए, क्योंकि इसमें से इनको निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी पार्टी आज सोचेगी कि चलो भाई जहाँ जिसको जो फैसिलिटी देगा नेचुरली उसको वोट मिलने वाले हैं। फिर देखो अभी क्या होता है। जय हिंद, नमस्कार।